साथियों नमस्कार। इस सेशन में हम धारा 21F को समझेंगे। ये धारा आधारित है एक अवधारणा पर जिसे कहते हैं एक्सक्लूसिव लाइसेंस। एक्सक्लूसिव लाइसेंस का क्या मतलब होता है? स्क्रीन पर परिभाषा देखिए। पहली दृष्टि में डेफिनेशन बहुत जटिल लग सकती है, लेकिन ध्यान से पढ़ें तो इसका एक ही मुख्य तत्व है। मुख्य तत्व क्या है? एक्सक्लूजन, यानी ऐसा लाइसेंस जिसमें अधिकार केवल लाइसेंसी को मिलता है और बाकी सभी व्यक्तियों को उस अधिकार से बाहर कर दिया जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग द पेटेंटी, डेफिनेशन में लिखा है टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर पर्सन्स इंक्लूडिंग द पेटेंटी। तो यहाँ इंक्लूडिंग द पेटेंटी शब्द क्यों जोड़ा गया है कि मान लीजिए कि किसी पेटेंटी के द्वारा किसी व्यक्ति को लाइसेंस दे दिया जाता है, लेकिन स्वयं भी उस इन्वेंशन को वो व्यक्ति बना रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, सेल कर रहा है, तो क्या वह लाइसेंस एक्सक्लूसिव लाइसेंस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ऐसी स्थिति में वह नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस होगा। इसलिए एक्सक्लूसिव लाइसेंस का वास्तविक अर्थ है कि ऐसा लाइसेंस जिसमें बाकी सभी व्यक्तियों के साथ साथ पेटेंटी भी उस अधिकार से बाहर हो जाएगा। अब एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि यदि लाइसेंस वास्तव में एक्सक्लूसिव है तो क्या पेटेंटी स्वयं भी उस इन्वेंशन का उपयोग कर सकता है? यदि लाइसेंस डीड में उस अधिकार को लाइसेंसी को पूरी तरह से दे दिया गया है तो पेटेंटी स्वयं उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। यही एक्सक्लूसिव लाइसेंस की वास्तविक प्रकृति होती है, कंप्लीट एक्सक्लूजन इन रेस्पेक्ट ऑफ द ग्रांटेड राइट्स। अब एक अंतर हमें समझना होगा, एक्सक्लूसिव लाइसेंस और ओनर के बीच का अंतर। क्या एक्सक्लूसिव लाइसेंस का अर्थ पेटेंट ओनरशिप का ट्रांसफ़र है? नहीं, ऐसा नहीं है। पेटेंट की ओनरशिप अभी भी पेटेंटी के पास रहती है, वही उसका मालिक है। लेकिन पेटेंटी के कुछ राइट्स जैसे मेकिंग, इन्वेंशन को बनाना, उसको यूज़ करना, सेल करना, इनको उपयोग करने का पूर्ण अधिकार वो लाइसेंसी को दे सकता है। इसलिए एक्सक्लूसिव लाइसेंस को ओनरशिप नहीं बल्कि एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सप्लॉयट द इन्वेंशन कहा जा सकता है। अब एक व्यावहारिक प्रश्न ले लेते हैं कि क्या पेटेंटी दो अलग अलग व्यक्तियों को एक्सक्लूसिव लाइसेंस दे सकता है? अब ये कुछ केसेस में हो सकता है, लेकिन लाइसेंस अलग अलग टेरिटरी या फील्ड ऑफ यूज़ में दी गई हो तो ये संभव है। जैसे कि एक कंपनी को भारत में एक्सक्लूसिव लाइसेंस है और दूसरी कंपनी को यूरोप में है, या ऐसा भी हो सकता है एक लाइसेंसी को फार्मास्यूटिकल यूज़ के लिए लाइसेंस दे दिया और दूसरे को इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए लाइसेंस दे दिया। तो इस प्रकार जो एक्सक्लूसिविटी है ये रिलेटिव हो सकती है। एक कानूनी सवाल है कि यदि एक्सक्लूसिव लाइसेंस किसी लाइसेंसी को अधिकार हमने दे दिए और कोई तीसरा व्यक्ति पेटेंट का उल्लंघन कर रहा है, तो क्या लाइसेंसी स्वयं इन्फ्रिंजमेंट सूट दायर कर सकता है? तो कई परिस्थितियों में इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि एक्सक्लूसिव लाइसेंसी के राइट्स सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए उसे कई मामलों में लोकस स्टैंडी प्राप्त होता है। लोकस स्टैंडी किस वो स्वयं अपना केस लड़ ले। तो नीति से जुड़ा प्रश्न है कि क्या कोई पेटेंटी ऐसा लाइसेंस देगा जिसमें वह स्वयं भी बाहर हो जाए? तो साथियों, इसका उत्तर व्यापारिक रणनीति में छिपा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि पेटेंटी के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपनी इन्वेंशन को बना ले, या पेटेंटी किसी खास मार्केट में प्रवेश करना ही नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो उसमें ना जाए व्यक्तिगत कारणों से, या पेटेंटी केवल रॉयल्टी इनकम प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में वह किसी सक्षम कंपनी को एक्सक्लूसिव लाइसेंस दे देता है। अब लाइसेंस डीड के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि यदि लाइसेंस डीड में स्पष्ट रूप से यह नहीं लिखा है कि पेटेंटी भी एक्सक्लूडेड है तो क्या उसे एक्सक्लूसिव लाइसेंस माना जाएगा? तो आमतौर पर नहीं माना जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि एक्सक्लूजन मस्ट इंक्लूड द पेटेंटी। इसलिए लाइसेंस की वास्तविक प्रकृति उसके टाइटल से नहीं बल्कि उसके टर्म और कंडीशन से तय होती है।
अब एक और प्रश्न ले लेते हैं कि यदि एक्सक्लूसिव लाइसेंसी स्वयं किसी अन्य व्यक्ति को अधिकार देना चाहे तो क्या ये संभव है? तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि लाइसेंसी एंड पर्सन्स ऑथोराइज्ड बाय हिम। इसका अर्थ है कि यदि लाइसेंस डीड अनुमति देती है तो लाइसेंसी अन्य व्यक्तियों को सब ऑथोराइजेशन दे सकता है। तो इस पूरी चर्चा में क्या चीज़ है कि पेटेंट ओनरशिप होती है, लाइसेंस यूज़ की अनुमति है, और जो हमने अभी अध्ययन किया एक्सक्लूसिव लाइसेंस वो स्थिति है जहां पेटेंटी स्वयं भी पीछे हट जाता है और लाइसेंसी को उस इन्वेंशन के उपयोग का विशेष अधिकार दे देता है। तो ये खाली एक कानूनी व्यवस्था नहीं है, ये एक व्यापारिक निर्णय भी है। लेकिन यह निर्णय स्पष्ट और सटीक शब्दों में होना चाहिए, क्योंकि पेटेंट लॉ हमें सिखाता है कि हर लाइसेंस एक्सक्लूसिव नहीं होता और लाइसेंस का निर्णय उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी वास्तविक शर्तों से किया जाता है। तो ये जो सिद्धांत है ये कहता है कि एक्सक्लूसिविटी केवल शीर्षक से नहीं होती बल्कि उसके वास्तविक प्रभाव से सिद्ध होनी चाहिए, और यही एक्सक्लूसिव लाइसेंस की वास्तविक विधिक भावना है। धन्यवाद।